नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद गोविंद में। जैसा कि आपको हम बताने वाले हैं प्रश्नावली 8.1। प्रश्नावली 8.1 का पहला क्वेश्चन है और आपको पूरी एक्सरसाइज कराएंगे। तो पहला क्वेश्चन कैसे करेंगे आइए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे। त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। हमको मान ज्ञात करना है साइन ए कॉस साइन सी कॉस सी का मान ज्ञात। सबसे पहले हमको क्वेश्चन पढ़ना होता है अच्छे से, ताकि हम समझ सकें क्वेश्चन में करना क्या है। तो सबसे पहले आपको बता दें की पॉइंट कहाँ है। त्रिभुज ABC में जिसका कोण B क्या है? B एक समकोण है। सवाल कह रहा है कि B समकोण है, बहुत अच्छी बात। आगे AB बराबर कितना दिया है? 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर आपको दिया है। तो सवाल की स्टार्टिंग कहां से होगी, हल कैसे करेंगे? यहां से। B समकोण है, इसका मतलब समझ में आ रहा है हमको राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है, समकोण त्रिभुज। आइए हम बना लेते हैं समकोण त्रिभुज। कैसे बनेगा? ऐसे। समकोण त्रिभुज होता क्या है इसको भी जानना जरूरी है। समकोण त्रिभुज वह कोण होता है या वह त्रिभुज होता है जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो। जैसे ये कोण है आपका, ये एक कोण क्या है इसका? 90 डिग्री का है। इसका एक कोण 90 डिग्री का है, तो यह क्या होगा? एक समकोण होगा। आपको बता रहा है क्वेश्चन में कि B समकोण है। जब भी कह दे क्वेश्चन में कि B समकोण है, तो समकोण अगर B कह रहा है तो B को कहां लिखेंगे? यहां लिखेंगे। अब A और C कहीं भी लिख दीजिए, हम A को यहां लिख लेते हैं और C को यहां लिख लेते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई है? आई है कि नहीं आई है? अब आगे चलते क्वेश्चन। अब कह रहा है कि AB बराबर 24 सेंटीमीटर। A और B की लंबाई, AB की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। A यहाँ है, B यहाँ है, तो इसकी लंबाई दिया है 24 सेंटीमीटर। कितनी दिया है? 24 सेंटीमीटर। उसके बाद दिया है BC बराबर 7 सेंटीमीटर की। BC की लंबाई जो है 7 सेंटीमीटर है। B और C इसकी लंबाई दिया है 7 सेंटीमीटर। और भी कुछ दिया है? नहीं। अब कह रहा है साइन ए कॉस ए का मान निकालो, साइन सी कॉस सी का मान निकालिए। तो आपको बता दें, जब तक आप त्रिभुज की तीनों भुजाएं पता नहीं कर लेते, आप इनका जवाब नहीं दे सकते। तो इन तीनों भुजाओं को पता करने के लिए आपके पास एक भुजा 24 सेंटीमीटर, दूसरी 7 सेंटीमीटर, तीसरी भुजा के बारे में कुछ पता नहीं, तो सबसे पहले तीसरी भुजा ज्ञात करेंगे। तीसरी भुजा मान लेते हैं कि ये x सेंटीमीटर है। कितनी है? x सेंटीमीटर। जो भुजा नहीं पता होती है उसको मान लेते हैं x। क्या मान लेते हैं? x। अब निकालेंगे कैसे? निकालना जरूरी है, तो निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय लगती है। क्या लगती है? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय लगती है। प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय लगाइए। उसके बाद इसको हल करेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय किस लिए लगाते हैं? जब हमको दो भुजा पता हो, तीसरी भुजा पता करना हो। तो पाइथागोरस के लिए कर्ण स्क्वायर बराबर, या कह सकते हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर
प्लस आधार का स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इसको जरूर याद रखना है। ये कौन सी प्रमेय है? पाइथागोरस प्रमेय इसको कहते हैं। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब क्या करना है? अब कर्ण का मान कितना है? ये जो तिरछी भुजा है इसको कहते हैं कर्ण। तो कर्ण की कितनी लंबाई है? कर्ण की x लंबाई है। लिख लेते हैं x, इसको ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, एक्स स्क्वायर बराबर। अब लंब की लंबाई कितनी है? लंब ये है 24 सेंटीमीटर, तो 24 लिख लेते हैं, 24 स्क्वायर प्लस आधार की लंबाई कितनी है? 7 सेंटीमीटर है, तो 7 लिख लीजिए और इसमें स्क्वायर लगा दीजिए। कर लिया इतना। अब x का स्क्वायर करेंगे तो x ही आएगा बराबर 24 का स्क्वायर करेंगे तो 576 आता है। आपको वर्ग याद करना पड़ेगा, 576 आता है प्लस 7 का स्क्वायर होता है 49, 49। ठीक है। अब x स्क्वायर बराबर देखिए 576 और 49 को जब जोड़ेंगे तो 625 आएगा। कितना आएगा? 625, 625। उसके बाद अब स्क्वायर को हटाएंगे, यहां से स्क्वायर को हटाएंगे, 625 के ऊपर हम इसको रूट चढ़ा देंगे, 625 के ऊपर रूट में संख्या लिख देंगे, 625 रूट में हो जाएगा। अब क्या करना है? अब करना है x बराबर क्या होता है? 625 को हम दो भागों में तोड़ेंगे, 25 गुणा 25, 25 गुणा 25। अगर आपको नहीं दिख रहा हो तो यहाँ से हटा देते हैं, तो यही लिख देते हैं। आपको ये 25 का होता है 625, तो आप डायरेक्ट लिख दें कि x बराबर 25। ठीक, हल कर लेंगे तो x बराबर 25 आ जाएगा। क्या आपको दिख रहा है? अब क्या करना है? x बराबर जब 25 आ गया तो इस x को हटा देते हैं, यहां लिख देते हैं 25 सेंटीमीटर। अब आपको तीनों भुजाएं पता हो गई, तो अब आप किसी का भी मान निकलवा सकते हैं। अब हमको निकालना है साइन ए का, तो साइन ए का मान निकालना है। साइन ए का मान निकालना है तो साइन ए लिखो, साइन ए। तो साइन ए सूत्र क्या होता है? साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। क्या होता है? लंब बटा कर्ण। ठीक, इतना हो गया। अब लंब बटा कर्ण। अब बात करते हैं कि क्या इसके मान होंगे। तो जहां ए की बात कर दे, किस यहाँ कोण है, कोण क्या है? ए। क्या है? कोण ए। अब साइन ए की बात कर रहा, अब ए की बात कर रहा, यहां आते हैं, जहां ए यहां है, तो ए की बात कर रहा, तो ए के सामने वाली भुजा हो जाएगी लंब। ए के सामने वाली भुजा हो जाएगी क्या? लंब हो जाएगी। ठीक है, लंब हो जाएगी क्या? बी, बी सी लंब हो जाएगी। बी सी क्या हो जाएगी? लंब। कर्ण कौन सी भुजा हो जाएगी? कर्ण तो तिरछी भुजा होती है, कर्ण कभी नहीं बदलती है, कर्ण कभी नहीं बदलती है। लंब और आधार आपस में बदल जाते हैं, कर्ण कभी नहीं बदलता। तो लंब कितना है? BC हो गया, क्योंकि एक कोण लिया है तो ए के सामने वाली भुजा लंब हो जाती है, तो आधार तो ये हो जाएगी, कर्ण तो वही रहेगी। तो कर्ण की लंबाई कितनी? AC। AC कर्ण की लंबाई हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद अब BC की लंबाई कितनी है? BC है 7 सेंटीमीटर, तो BC के स्थान पर लिख देंगे 7। AC की लंबाई हो जाएगी कितनी है? 25 सेंटीमीटर हमने निकाला है। ठीक है, उसके बाद अब आ जाता है cos A। तो cos A का मान निकाल लेते हैं। cos A बराबर क्या होता है सूत्र? आधार बटे कर्ण। cos A बराबर आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण
अगर आपको याद ना हो कि आधार बटे कर्ण लंब बटे कर्ण ये कैसे जल्दी से निकाल सकते हैं, तो इसका शॉर्ट फॉर्म ये है लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। इससे याद कर सकते हैं कि ला से लंब होता है, आ से आधार होता है, का से कर्ण होता है। ठीक है, ये साइन के लिए हो जाएगा पहला साइन, दूसरा हो जाएगा कॉस, तीसरा हो जाएगा टैन। कहने का मतलब ये है कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। टैन थीटा बराबर हो जाता है लंब बटे आधार। जल्दी से ऐसे याद कर सकते हैं। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण लिखा है तो आधार। अब ए की बात की है तो ए के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। तो हमको जरूरत है आधार की, अगर ये लंब हो जाएगी तो आधार ये हो जाएगी। तो आधार मतलब ए बी, आधार हो जाएगा ए बी। अब कर्ण कौन सी भुजा होगी, वही तिरछी भुजा कर्ण एसी हो जाएगी। एसी बराबर में AB की लंबाई कितनी है 24, AB की लंबाई है 24, AC की लंबाई कितनी है 25 सेंटीमीटर है। ये आपके दो हो गए। अब आ जाते हैं, पहला नंबर हो गया, दूसरे नंबर की बात करते हैं साइन सी की बात। साइन सी की बात करते हैं, साइन सी, साइन का वही सूत्र लंब बटे कर्ण, साइन का वही सूत्र लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो लंब, अब सुनिए, अब यहां पर कोण सी की बात हो रही है। जब कोण सी की बात करें तो इसको भी इरेज कर देते हैं। जब कोण सी की बात करें तो सी के सामने वाली भुजा हो जाएगी लंब। जिस कोण की बात करें उसके सामने वाली भुजा हो जाएगी लंब। तो सी की बात किया है तो सी के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब। तो हमको लंब की जरूरत है तो लंब हो जाएगी ए बी। लंब क्या होगा, ए बी। फिर कर्ण, कर्ण वही भुजा ए सी, ए सी। अब ए बी की लंबाई कितनी है, ए बी की लंबाई 24 है। ए बी की लंबाई कितनी है 24, ए सी की लंबाई कितनी है 25 सेंटीमीटर। ये हो गया। अब कौन सा बचा है, अभी cos c बचा है, cos c, cos c। cos का सूत्र क्या होता है, cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। cos c के सामने सूत्र लिखेंगे आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। इसके बाद अब आधार, अब यहाँ पर C की बात की है और C की बात हो रही है तो C के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब। तो आधार तो यही हो जाएगी ना BC। कर्ण कभी नहीं बदलती, कर्ण हमेशा यही रहेगी। आधार जब लंब C के सामने वाली भुजा होगी तो आधार तो BC हो जाएगी ना, आधार BC हो जाएगी बटे कर्ण। कर्ण तो कभी नहीं बदलती है भाई, कर्ण क्या हो जाएगी AC, कर्ण हो जाएगी AC। अब BC की लंबाई क्या है 7 सेंटीमीटर, BC की लंबाई 7 है और AC की लंबाई 25 सेंटीमीटर है। क्या आपको समझ में आया अच्छे से क्वेश्चन, सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आया? फिर से देख लीजिए, ये हमने सबसे पहले B समकोण दिया था तो हमने समकोण त्रिभुज बना लिया। उसके बाद AB की लंबाई 24 सेंटीमीटर, BC की लंबाई 7 सेंटीमीटर, दो भुजा हमको पता चल गई। तीसरी भुजा नहीं पता थी तो उसके लिए हमने पाइथागोरस प्रमेय को यूज किया। जब पाइथागोरस प्रमेय लगाया तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इससे हमने x का मान निकाल लिया, मतलब कि तीसरी भुजा का मान निकाल लिया हमने। उसके बाद इनका मान निकाला है भाई साहब। लंब इसमें a के हिसाब से लंब हो जाएगी 7। अगर कोण a की बात करें
लंब हो जाएगी 7 और कर्ण हो जाएगी 25। उसी तरीके से आधार यहाँ हो जाएगा 24। एक ही बात जब करें cos a, सूत्र याद रखना कि sin a बराबर लंब बटे कर्ण होगा, cos a बराबर आधार बटे कर्ण। तो ये सूत्र आपको जरूर याद रखना है। वैसे ही अगर c की बात करते हैं तो लंब हो जाएगा यहाँ पर, वैसे ही यहाँ कर्ण 25 हो जाएगा और यहाँ आधार 7 और कर्ण हमारा हो जाएगा 25। आशा करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन बेहतरीन ढंग से समझ में आया होगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन। आकृति 8.13 में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। तो आकृति आपको ये दी है क्वेश्चन में, तो आपको कैसे हल करना है देखिए। सबसे पहले आपको क्वेश्चन में दिया क्या है, क्या दिया है क्वेश्चन में कि tan p माइनस cot r, tan p माइनस cot r, इसका मान आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि ये जो त्रिभुज है, एक भुजा ये 12 सेंटीमीटर, एक भुजा ये 13 सेंटीमीटर और तीसरी भुजा का मान हमको नहीं पता है। तो तीसरी भुजा हम निकालेंगे। तीसरी भुजा को मान लेते हैं कि ये x है, x सेंटीमीटर। जिसका मान नहीं पता होता है उसको हम x मान लेते हैं। तो हम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? पाइथागोरस प्रमेय किस लिए लगाते हैं? हमको तीसरी भुजा निकालने के लिए लगाना पड़ता है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? सीधा सूत्र लिखते हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये हो गया। अब आपको सबके मान रखना होगा। कैसे? कि कर्ण का मान कितना है? कर्ण जो होती है तिरछी भुजा वही कर्ण होती है। तो कर्ण का मान कितना है? 13 सेंटीमीटर। कर्ण का मान है 13, तो 13 का वर्ग करेंगे बराबर लंब का मान कितना है? लंब कितनी लंबाई का है? 12 सेंटीमीटर लंब है। इसका स्क्वायर करेंगे प्लस आधार कितना दिया है? x सेंटीमीटर। इसी को तो निकालना है तो x मान लेते हैं। 13 का स्क्वायर कितना होता है? याद कर लेना 169 बराबर 12 का स्क्वायर कितना होता है? वर्ग कितना होता है? 144 और प्लस x को। उसके बाद क्या करेंगे? कैसे करेंगे? 144 को हम इस तरफ लेकर आएंगे। किसके? इस बराबर का जो निशान है 144 को इस तरफ लेकर आएंगे। ठीक है, जब इस तरफ लेकर आएंगे तो 169 माइनस उधर प्लस में था 144 इधर आया है तो माइनस में चिन्ह बदल जाएगा। 144 बराबर x स्क्वायर। अब 169 में 144 को जब हम घटाएंगे तो कितना बचेगा? 25 बराबर में x स्क्वायर। स्क्वायर हटाते हैं रूट चढ़ जाता है। स्क्वायर जब हम हटाएंगे संख्या से, x से स्क्वायर हटाएंगे तो 25 के ऊपर रूट आ जाएगा। 25 के ऊपर रूट आ जाएगा। ये तो x बराबर कितना निकलेगा? 25 कितने का वर्ग है? 5 का वर्ग है। तो x बराबर आ जाएगा, इधर लिख देते हैं, x बराबर 5 आएगा। कितना आएगा? 5। तो हम जहां पे x लिखे हैं वहां पर 5 लिख देते हैं। सवाल करने में आसानी होगी। 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम सवाल का मान निकालेंगे कि tan p माइनस cot r का मान क्या होगा। आइए देखते हैं। सूत्र आपको याद होने चाहिए। सबसे पहले लिखा हुआ है tan p।
एक एक निकालेंगे, उसके बाद आपस में इनको घटा देंगे। ठीक है, tan p बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है लाल बटे कक्का, हमने बताया था पहले क्वेश्चन में, लाल बटे कक्का। लाल बटे कक्का आपको अप्लाई करना आना चाहिए ना, लाल बटे कक्का रखने से फायदा तभी जब आपको अप्लाई करना आना चाहिए कि लाल बटे कक्का जो पहली लाइन होती है एल बटे के, यह साइन के लिए होती है कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, और ये दूसरा जो बीच में होता है कॉस थीटा बराबर आधार, ऐसे आधार ऐसे कर्ण, आधार बटे कर्ण कॉस थीटा होता है। तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, एल मतलब लंब, ए मतलब आधार। ठीक है, तो tan थीटा पूछ रहा है, tan p बराबर, तो सूत्र तो वही रहेगा लंब बटे आधार, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो लिख लेते हैं लंब बटे आधार, क्या लिखेंगे, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। अब क्या करेंगे कि अब कोण P की बात हो रही है, हमने पहले क्वेश्चन में आपको बता दिया, जिस कोण की बात हो उस कोण के पास आ जाओ, और क्या करना है, जिस कोण की बात कर रहा है P की बात कर रहा है, करा ना P की बात, तो P के सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी, पहली बात P के सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी। तो हमको जरूरत किसकी है, लंब बटे आधार की। तो लंब की लंबाई कितनी है, क्यू आर, पहले इनके जो कोण है इनके हिसाब से क्यू आर, लंब की लंबाई कितनी है, क्यू आर, आधार तो ये हो जाएगा, जब लंब ये हो जाएगी भुजा इसके सामने, तो आधार ये हो जाएगी पी क्यू। अब क्यों और आर की लंबाई कितनी है, क्यू और आर की लंबाई 5 है, और पी और क्यू की लंबाई कितनी है, 12। तो tan p बराबर 5/12 आ जाएगा। अब आगे चलते हैं cot r बराबर क्या होता है, cot थीटा बराबर क्या होता है, tan का भाई साहब उल्टा होता है, tan का उल्टा, अगर tan का क्या होता है कि लंब बटे आधार होता है, तो cot का हो जाएगा आधार बटे लंब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब, tan का उल्टा cot होता है आधार बटे लंब। ठीक है, अब कोण R की बात कर रहा है, इसको बहुत ध्यान से पढ़ना, अगर इसके साथ खिलवाड़ कर देगा, अगर आप इसको भूल गए सवाल गलत हो जाएगा। तो कोण R की बात कर रहा है, तो R के सामने जिस कोण की बात करेगा उसके सामने वाली भुजा होती है क्या, लंब। कोण R की बात कर रहा है, इसको हटा देते हैं ये। अब कोण R की बात कर रहा है, तो R के सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी, तो भुजा कौन सी लंब हो जाएगी, पी क्यू लंब हो जाएगी, पी क्यू लंब हो जाएगी। तो लंब के स्थान पर लिख देते हैं पी क्यू, और ऊपर आधार जब लंब ये वाली भुजा हो जाएगी तो आधार तो यही होगी, क्योंकि कर्ण बदलती नहीं है, तो आधार क्यू आर लिखो चाहे आर क्यू लिखो, क्यू आर। अब क्यू आर का मान कितना है, क्यू आर का मान कितना है, 5 सेंटीमीटर, और पी क्यू का मान कितना है, 12 सेंटीमीटर। आई बात समझ में। अब आप इसमें रख दीजिए, इनके स्थान रख दीजिए tan p का मान और cot r का मान। tan p का मान कितना निकला है,
tan p का मान 5/12 निकला है। जब 5/12 रखेंगे और माइनस cot r का मान कितना निकला है, 5/12, ये भी निकला है 5/12। लो मान तो रख दिया। अब देखिए 5/12 ये प्लस में संख्या है, माइनस 5/12 ये माइनस में और ये प्लस में, तो घटा देंगे तो ये प्लस का और ये माइनस का कट जाएगा और उत्तर में इसके आंसर में क्या आ जाएगा, 0। इस क्वेश्चन का आंसर 0 आएगा। आशा करते हैं इस क्वेश्चन को आपने अच्छे से समझा होगा। और इस क्वेश्चन में है क्या, कुछ नहीं। सबसे पहले आपको पाइथागोरस लगाना होगा। क्यों? क्योंकि दो भुजाएं पता है, तीसरी भुजा पता करने के लिए आपको पाइथागोरस लगाना पड़ेगा। जब तीसरी भुजा पता हो जाएगी तो आप tan p और माइनस cot r का मान निकाल लेंगे। एक एक निकालेंगे तो जल्दी हो जाएगा, समझ में आएगा। ठीक है। और अगर आप ऐसे पेपर में करेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, ये मेरी गारंटी है। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस वीडियो में आपको 2 क्वेश्चन कराए हैं। तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में और आगे के क्वेश्चन अगले वीडियो में कराएंगे। थैंक यू।